जय हिंद, नमस्कार मेरे फौजी भाइयों सभी को आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी अचीवर्स एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं AMC यानी कि आर्मी मेडिकल कोर्प्स जो होती है वो कैसे ज्वाइन करें, और उसमें ज्वाइन करने के लिए जो ट्रेड होती है सबसे बेस्ट ट्रेड नर्सिंग असिस्टेंट, जो कि एकलौती इसी सेंटर में होती है, दूसरी होती है RVC सेंटर में, मगर वहाँ पर जानवरों का इलाज किया जाता है। AMC सेंटर में इंसानों का इलाज किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड और उसके काम के बारे में, और क्या क्या इसके अंदर सब ट्रेड्स होती है, जो कि आपको क्या क्या काम करने होंगे। आपको सैलरी की स्लिप दिखाऊंगा कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे अग्निवीर लागू नहीं होने वाला है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जनरल ड्यूटी की भी ट्रेड होती है, क्लर्क, SKT और ट्रेडमैन की भी इस सेंटर में ट्रेड्स होती है। तो A to Z जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नए हो यूट्यूब चैनल पे और चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाना तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, ताकि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों तक समय से पहुंच सके। तो चलिए ले चलता हूं और आपसे बताता हूं सबसे पहले कि AMC सेंटर मेडिकल कोर्प्स के अंदर दोस्तों जो भी अभी भर्ती होगी वो दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पे लिखी हुई है रेगुलर कैडर के थ्रू होगी। रेगुलर कैडर का मतलब है आपको 4 साल की जॉब नहीं करनी होगी, आपको परमानेंट जॉब मिलेगी। जिस अब बात करते हैं जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, SKT इसमें परमानेंट होंगे कि नहीं, तो उसके लिए जब भी ऐसे लिखित जानकारी आ जाएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट इसमें दोस्तों रेगुलर कैडर के थ्रू रहेंगे। दूसरा है यहाँ पे कि उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है और क्या एज कट ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 50% एग्रीगेट, 40% हर सब्जेक्ट में। जिसके पास बायोलॉजी नहीं है दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है, उसके पास में बॉटनी या फिर जूलॉजी होना चाहिए। एज कट ऑफ दोस्तों 17 से 25 साल, 17.5 से 25 साल तक दिया हुआ है। नॉर्मली अगले साल से ये 17.5 से 23 साल तक रहेगी। जो पहले थी वैसा ही क्राइटेरिया रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में कि आपको बोनस मार्क्स क्या क्या मिलेगा, जो इन्होंने नई लिस्ट जारी की हुई है। तो इसके अंदर जो बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं वो दोस्तों अलग अलग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के हिसाब से मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 20 बोनस मार्क्स मिल सकते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, और यहाँ पे NCC की अगर सर्टिफिकेट है तो आपको 5, 10, 15 अलग अलग सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे। NCC C सर्टिफिकेट के लिए आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। देख लीजिए पूरा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नर्सिंग असिस्टेंट में क्या क्या ट्रेड होती हैं और भी अदर ट्रेड्स, क्योंकि एक नर्सिंग असिस्टेंट नाम होता है और इसके अंदर भी बहुत सारी ट्रेड होती हैं। क्या क्या काम होता है इसके अंदर भी, X और Y ग्रुप होता है जिसमें आपकी पेमेंट के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। तो वो पेमेंट क्या होगी वो पे स्लिप में आपको दिखाऊंगा दोस्तों, काम भी बताऊंगा कि इनके काम क्या होते हैं। उसी तरह से दोस्तों जनरल ड्यूटी, ट्रेडमैन, क्लर्क जो बाकी सेंटर में होते हैं वैसा ही इस सेंटर में भी उनका काम होता है। इस सेंटर में नर्सिंग असिस्टेंट की बहुत अहमियत है। सबसे पहला जो काम और ट्रेड होता है दोस्तों वो है एम्बुलेंस असिस्टेंट का। एम्बुलेंस असिस्टेंट का मतलब है जो ड्राइवर के साथ में एम्बुलेंस में बैठा हुआ रहता है, जो फर्स्ट एड देता है, उसको एम्बुलेंस असिस्टेंट कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वो होता है जिसके अंदर दोस्तों आपको डॉक्टर जब लिखता है रेडियोलॉजी की थेरेपी के लिए, तो वो वहाँ पे जाके जो भी डॉक्टर्स, नर्सिंग असिस्टेंट अवेलेबल होते हैं उनको रेडियोलॉजी की ट्रेड दी जाती है और इसी डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स होती है लैब असिस्टेंट, जहां पर आप खून पेशाब की जांच करवाते हैं, वहां पे लैब असिस्टेंट होते हैं। सभी के कंधे पे AMC लिखा होता है, सभी नर्सिंग असिस्टेंट होता है, मगर फर्क होता है दोस्तों इनकी ट्रेड का, इनके काम का, जो कि X और Y ग्रुप मिलता है इनको। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे लैब असिस्टेंट होता है। इसके बाद होता है मेडिकल स्टोर्स, जहां पर दवाइयाँ मिलती है। डॉक्टर लिखेगा आपको दवाई, आप लेने जाओगे मेडिकल स्टोर्स पे, पैसे नहीं लेते हैं, उस पर्ची को दिखाना है, वो आपको मेडिकल स्टोर से दवाई दे देगा। तो उन लोगों का काम मेडिकल स्टोर में भी होता है। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर दोस्तों बड़े बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं, कर्नल और ये जो बड़े डॉक्टर होते हैं, उनके साथ में मिलकर काम करना होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ऑपरेशन थिएटर में भी इनका काम होता है नर्सिंग असिस्टेंट का। MH जो होता है मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल और जितने भी बड़े बड़े कमांड हॉस्पिटल होते हैं उनमें रोगियों की देखभाल करना। जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको जो भी दवाई दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, उनको परामर्श देना कि भाई ये वाली दवाई इस टाइम लेनी है, और जो भी रोगियों की देखभाल करनी होती है वो MH में नर्सिंग असिस्टेंट ही करते हैं। साथ ही साथ एक MNS भी होती है दोस्तों नर्सिंग, जो कि दोस्तों उनका काम भी इस तरह का होता है, वो भी सारी चीज़ें देखते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स सपोर्टिंग स्टाफ, जैसा कि आपने देखा होगा नर्सिंग असिस्टेंट को अगर कोई दूसरे काम में बिजी नहीं है तो उनको सपोर्टिंग स्टाफ के थ्रू भी यूज़ करते हैं। जैसे कि दोस्तों जब हम भर्ती डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाहर एक रजिस्टर में एंट्री करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए होते हैं। डॉक्टर जो दवाई देता है उस दवाई को अच्छे से समझाने के लिए बाहर जो बैठे होते हैं वो सपोर्टिंग स्टाफ जैसे होते हैं। तो एक सपोर्टिंग स्टाफ भी इनका काम होता है। तो ये रहा सारा नर्सिंग असिस्टेंट का काम। अब बात करते हैं दोस्तों सपोर्टिंग स्टाफ के बाद सैलरी की। तो दोस्तों इसके अंदर जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो 4 साल के अग्निवीर जैसी नहीं मिलेगी। इसमें आपको एक अनोखी सैलरी मिलेगी जो कि पहले मिलती थी, जिसमें आपको बैंड पे मिलेगा, ग्रेड पे मिलेगा। अगर आपने X पे 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब आपकी ट्रेड ट्रेनिंग होगी और उसके बाद में दोस्तों आपको अगर X
पे वाली अगर जॉब मिल जाती है दोस्तों कोई सी, तो आपको यहाँ पे 6200 एक्स्ट्रा मिलेंगे। एमएस पे मिलेगा, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, टीपीटीएल, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, डीए मिलेगा, पीएमएचए, एलआरए और दोस्तों आपको आर्म सिगरेट अलाउंस मिलेगा। तो ये सारे अलाउंस है परमानेंट जॉब जब आपको मिलेगी नर्सिंग असिस्टेंट के थ्रू। तब अगर आप दोस्तों इस सेंटर में जनरल ड्यूटी क्लर्क, एसकेटी या फिर टेक्निकल से भर्ती होते हो तो दोस्तों ये क्राइटेरिया आपका चेंज हो सकता है। अभी तक वो परमानेंट होंगे या नहीं बिल्कुल क्लियर नहीं है। जैसे ही इस सेंटर के अंदर इनकी ट्रेड आएगी तो आपको मैं फर्स्ट क्लास तरीके से समझा दूंगा। फ्रेंड्स अभी बताते हैं आपको छाती ऊंचाई वजन के बारे में कि क्या क्या चाहिए होगी नर्सिंग असिस्टेंट को और अदर ट्रेड को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंडिया को अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, और उनकी हाइट, चेस्ट, वेट इस तरह से होगी, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो वेस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन, सेंट्रल प्लेन और सदर्न प्लेन को भी डिवाइड किया गया है। उनकी हाइट और चेस्ट का आप वेरिएशन यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, और मिनिमम 50 kg आपका वेट होना चाहिए। फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं एग्जाम पेपर के पैटर्न की। तो सबसे अनोखी बात यह है कि जो सोल्जर टेक्निकल होते हैं, सोल्जर टेक्निकल जो ईएमई में भर्ती होते हैं वो, और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट जो एएमसी में भर्ती होते हैं, दोनों का ही दोस्तों सिलेबस बिल्कुल सेम है, पढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपको जो सोल्जर टेक्निकल की पढ़ाई के लिए भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मगर सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए टीचर बहुत कम मिलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं जो सोल्जर टेक्निकल का सिलेबस है सेम टू सेम है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का। फर्क है सिर्फ मैथ का और यहाँ पे बायोलॉजी का, ठीक है। मैथ के इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसकी जगह पे बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फर्क कुछ नहीं है, पासिंग मार्क्स 80 लाना होगा दोनों में ही। क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बराबर टाइम दिया जाएगा और बराबर नंबर आपको मिलेंगे इसमें। तो दोस्तों आप सोल्जर टेक्निकल के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। बुक लगभग दोनों की सेम होती है, बायोलॉजी का फर्क होता है। तो आप दोस्तों इसमें तैयारी करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छी जगह बता देता हूं कि आप कहां से इसके लिए तैयारी करें। दोस्तों आप एक चैनल को सर्च कीजिए, यहां पे सोनू आर्मी क्लासेस लिखा होगा, आप ऐसे यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपके नीचे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे जिसमें सारे ओरिजिनल पेपर और टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएगी, जो कि आपको टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट दोनों के लिए ही लागू होगी। एग्जाम में पास कराने के लिए बहुत ही अच्छी दोस्तों यूट्यूब चैनल है जो मैंने रिसर्च करके यहाँ पे निकाला हुआ है। तो आप इसको जरूर एक बार सर्च करें, सोनू आर्मी क्लासेस, और इसकी लिंक भी मैं चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा। एक बार जाके इस चैनल को जरूर से रिफर कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टीचर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप देख लीजिए, ये बिल्कुल फुल्ली डेडिकेट है टेक्निकल्स वालों के लिए। टेक्निकल में दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट भी आता है और टेक्निकल ट्रेड भी आती है। तो आप इस चैनल के थ्रू अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।